श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप किस व्रत से संतुष्ट होकर उत्तम सुख प्रदान करते हैं, जिस व्रत के करने से भक्तों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तब उन्होंने बताया कि इस पर भगवान शिव कहने लगे कि वैसे तो उनके कई व्रत हैं जो कि भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं, लेकिन इन सब में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत जिसे कहा गया है, दिव्यों को यत्नपूर्ण सदा इन व्रतों का पालन करना चाहिए। लेकिन मोक्ष की कामना करने वाले के 4 व्रतों का नियम अवश्य से ही पालन करना चाहिए। ये 4 व्रत हैं भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जाप, शिव मंदिर के उपवास और काशी में देह त्याग। ये मोक्ष के 4 सनातन मार्ग हैं। इन चारों में से भी शिवरात्रि का व्रत महत्वपूर्ण माना गया है। अतः फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी महाशिवरात्रि कहलाती है। जिस दिन अर्धरात्रि में चतुर्दशी तिथि हो, उसी दिन शिवरात्रि होती है। उसी दिन व्रत और पूजा करनी चाहिए। शिवरात्रि के दिन सुबह दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर व्यक्ति को ललाट पर भस्म का त्रिपुंड लगाना चाहिए। गले में रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की विधि विधान से पूजन करना चाहिए। व्रत के नियमों का पालन करते हुए 4 पहर में पूजा करें, रात्रि में जागरण करें, अगले दिन फिर शिव पूजन करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करें। ये श्रोताओं, आज इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि पूर्व काल की बात है, चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्जा था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंद कर दिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया, उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते होते साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत ही भूखा प्यासा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल गया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो कि बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को इसके बारे में जानकारी पड़ी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी, वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था कि हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या कैसे करोगे? मैं अपने बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आऊँगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने को दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया, तो हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि शिकारी से थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ और अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर भी बीत गया, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पहर की पूजा कर ली। इस दौरान वहाँ एक हिरनी अपने बच्चे के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरन आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार तो मैं करके रहूँगा। तब हिरन ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरा रात की घटना उस हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरे मृत्यु के
उन्हें धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे ही मृत्यु के अपने धर्म का पालन वह करती हैं, जैसे तुम्हें उन पर विश्वास पात्र मानकर तुमने उन्हें छोड़ दिया है, मुझे भी जाने की आज्ञा दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल ही मिल गया। थोड़ा देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत ही गिलानी हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि का व्रत का पालन कर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जा रहे तब सभी शिवगणों ने उसे वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद कर रख पाए। शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन करने लगा। इसी प्रकार से महाशिवरात्रि की यह कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। सभी भक्तजनों को इस दिन विधि विधान से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर आप सभी को समस्त प्रकार की, जैसा कि बेलपत्री है, भांग, बेल, धतूरा, जो भी आपके पास बन पाए, या साथ ही बेर और अनाज इत्यादि, जैसा कि जौ की बालियाँ आप चढ़ा सकते हैं, तिल चढ़ा सकते हैं, गेहूँ चढ़ा सकते हैं। आप समस्त प्रकार से जिस भी विधि विधान से शिवलिंग का पूजन अर्चन करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं या शुद्ध गाय के दूध, घी इत्यादि से आप करते हैं, तो उससे भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं और तत्काल ही जीवन में जो भी हारी बीमारी परेशानियां हैं वह दूर हो जाती हैं। इस प्रकार से आप सभी को व्रत धारण करना चाहिए, व्रत पूजन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।